हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए, याद रखिएगा कि किसी भी चैप्टर के जो कंटेंट है कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आप कितना भी चैप्टर रीड कर लो, इतना लेंथी चैप्टर होता है, बट आपको जानना होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो इसी में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का आएगा। और यहाँ पे देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी है और आपको किस तरीके से अपना आंसर लिखना है, और बेहतर होगा कि आप अपने आंसर पॉइंट्स में लिखें। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ये है कि डेमोक्रेसी जो है किस तरह से इकोनॉमिक इक्वेलिटी इनइक्वालिटी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, क्या क्या किस किस फॉर्म्स में जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पाई जाती है डेमोक्रेसी के अंतर्गत। क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं ये चीज़ें कि कुछ चीज़ों में जहाँ डेमोक्रेसी बहुत अच्छा काम करती है तो कुछ जगह पे डेमोक्रेसी फेल भी है किस कुछ कुछ तरह की इक्वेलिटी देने के लिए। तो इसी में से जो एक इकोनॉमिक इक्वेलिटी है कि आर्थिक रूप से सब लोग यहाँ पे समान हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, है ना। तो और कुछ लोग एवरेज में आते हैं, मीडियम में आते हैं। तो ये चीज़ हमें दर्शाती है कि जो डेमोक्रेसी है वो आज भी इतने सालों बाद भी डेमोक्रेसी फेल है या फिर इतनी सक्सेसफुल नहीं है कि वो हर किसी को इकोनॉमिक इक्वलिटी देती है। और लोग जो है अपनी जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान दवाई और जो आजकल शिक्षा भी है, तो ये सारी चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये डेमोक्रेसी फेल होती है और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी यहाँ पाई जाती है। तो अब हमें देखना है किस किस रूप में पाई जाती है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, और इसके बाद मैं आपको इसके वो भी बताऊंगी सोल्यूशन की डेमोक्रेसी जो है क्या रोल है, किस तरह से वो क्या क्या काम करती है जिसकी वजह से इनइक्वालिटी और पॉवर्टी जैसी जो चीज़ें हैं वो आज काफ़ी हद तक कम भी हुई हैं। तो डेमोक्रेसी में सबसे पहले जो है, देखिए आपने देखा होगा कि कुछ ही लोग जो हैं बहुत अमीर होते हैं। ठीक है, अल्ट्रा रिच जो है इंजॉय अ हाईली, बहुत ही हैंडफुल, बहुत ही मुट्ठी भर लोग होंगे जो बहुत ही अमीर हैं और सारी सुख सुविधाएं हैं उनके पास, एक अच्छे खासे पैसे शान शौकत के साथ वो अपने जीवन को जो है वो जीते हैं। तो ये बहुत ही हाईली डिसप्रोपोर्शनेट है क्योंकि आम जनता जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब है यहाँ पे। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा भी आप देखोगे कि जो शेयर है टोटल इनकम का कंट्री का, वो भी हैज़ बिन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो डे बाई डे क्या हो रहा है, ये भी धीरे धीरे क्या जो हो रहा है, जो शेयर है टोटल इनकम में, इन्हीं लोगों की जो इनकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है ये अमीर है तो अमीर ही बने रहें। बाद में क्या होता है ना कि और भी लोग तो बढ़े, तो ऐसा नहीं है, जो अमीर है वो और ज़्यादा ही अमीर होता जाता है, जिसके पास पैसे उसी के इनकम भी धीरे धीरे और इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, बट जो कॉमनर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, उनकी कंडीशन वैसी की वैसी ही है, उनमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें देखने को मिलती हैं और ये दर्शाती है कि किस तरह से डेमोक्रेसी में आज भी बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। इसके बाद दूसरे तरह से हम देखें और अदर हैंड पे देखें तो बॉटम ऑफ द सोसाइटी में अगर थोड़ा नज़र डालें तो हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन। जो बॉटम ऑफ द सोसाइटी है वहाँ पे इनकम्स जो हैं वो धीरे धीरे और कम होती जा रही है। यानी उनके पास पहले इनकम कम थी और अब तो और ज़्यादा उनकी इनकम जो है दिन पे दिन और गिरती जा रही है और कम होती जा रही है। तो इसके लिए भी देखो सरकार को थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि अब क्या होगा जब इनकम इतनी कम होती जाएगी, पुअर जो है और ज़्यादा गरीब बनते जाएंगे और इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये जो बेसिक नीड्स है वो अपनी वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि समटाइम्स ये भी देखा गया है कि लोग इतने गरीब होते हैं, इतने ऐसी स्थिति में होते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जो बेसिक नीड्स होती है लाइफ की, किसी भी ज़िंदगी को जीने के लिए, जैसे फूड है, क्लोथिंग है, कपड़े हैं, शेल्टर है, सर के ऊपर छत होना, एडुकेशन है, हेल्थ है, तो ऐसी बेसिक नीड्स जो हैं उसको भी वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो इन तीनों तरह से हमें एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है और देखने को मिल जाती है कि इंडिया में भी आज भी और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी अगर आप देखोगे, और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में बेशक वहाँ डेमोक्रेसी है पर इस तरह की जो समस्याएं हैं वो आज भी हैं, इतने सालों बाद भी हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए सरकार जो है, जो डेमोक्रेसी है वो थोड़ी कोशिश भी करती है कि किस तरह से वो इनइक्वालिटी और जो पॉवर्टी है उसको कम कर सके। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या क्या काम कर रहे हैं। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द जो डेमोक्रेसीज हैं वो वेलफेयर स्टेट्स हैं। वेलफेयर स्टेट्स यानी लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं और लोगों की भलाई के लिए उन सरकारों को बनाया गया है। ठीक है, तो क्योंकि अगर राजाओं के ये काम होते तो राजाओं पे तो निर्भर ही करता था कि अगर किसी को अच्छा राजा मिल जाता था किसी प्रजा को तो वो लोगों की भलाई के लिए काम करता था, अगर नहीं मिलता था तो वो सिर्फ अपनी भलाई के लिए काम करता
करता था। तो अब सरकार तो इंसानों के जो मतलब जो लोग हैं, जो प्रजा है, उनको चुनने का अधिकार मिलता है, क्योंकि राजा के सिस्टम में तो ऐसा था नहीं कि लोगों को अपने राजा को चुनने का अधिकार मिलता हो। तो अब जब लोगों को ये अधिकार है, लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं, तो जो सरकार है वो लोगों की भलाई के लिए ही बनी है। तो अब बेहतरी इसी में है कि जो सरकार बनी है डेमोक्रेसी के अंतर्गत, वो लोगों की भलाई के लिए ही काम करे। तो देखिए डेमोक्रेसी में इसमें क्या क्या काम करते हैं। उनका काम है कि वो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और साथ ही रिलीजियस जो इक्वेलिटीज़ हैं उसको देखें, और देखें कि हर किसी को क्या अपनी जो ये बेसिक नीड्स हैं उनको कमाने के लिए उनके पास पैसे हैं कि नहीं है, कोई ऑक्यूपेशन है कि नहीं है। सोशल, जब वो सोसाइटी में रहते हैं तो क्या सबको हर एक जो फैसिलिटी है, रोड है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, साफ पीने का पानी है, क्या ये सुख सुविधाएं उन्हें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। पॉलिटिकल इक्वलिटीज़ यानी सबको राइट टू वोट या इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार मिलता है कि नहीं मिलता है। रिलीजियस में भी देखिए क्या हर किसी को अपना रिलीजन फॉलो करने का, कल्चर को प्रिजर्व करने का अधिकार मिलता है या नहीं मिलता, अपनी भाषा को प्रिजर्व करने का अधिकार मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इक्वेलिटी को दर्शाती हैं, और डेमोक्रेसी का काम भी है कि वो इन सारी इक्वेलिटी को मेंटेन करके रखें। अच्छा, डेमोक्रेसी जो है वो किस बेस पे बनी है, इसका बेस प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है, तो वो है पॉलिटिकल इक्वेलिटी। ठीक है, तो पॉलिटिकल इक्वेलिटी के सिद्धांत पर डेमोक्रेसी बनी हुई है और डिपेंड भी करती है उसी पे। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसने बहुत सारी वेरियस स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च करी हैं, जिससे कि वो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस इक्वलिटीज़ को मेंटेन कर सके। जैसे कि देखिए एक आपने पॉलिटिकल इक्वलिटी में देखा होगा काफ़ी सारी सीट्स जो हैं वो रिजर्वेशन के थ्रू रिजर्व होती हैं वीमेंस के लिए भी और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो सके। तो इसी तरह की और भी जो स्कीम्स हैं वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल लॉन्च करी हैं, वेरियस स्कीम्स लॉन्च करी है, जिसके तहत बहुत ज़्यादा सुधार हुआ भी है। क्योंकि टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर ठीक है, डेमोक्रेसी के तहत थोड़ा इंतजार करा जाए और इससे सुधार होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है। मैनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो है वो फ्री फूड और हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं। आपको याद होगा आपने क्लास 9 में फूड सिक्योरिटी चैप्टर पढ़ा था, तो आपने फ्री फूड के बारे में, वहाँ पे राशनिंग शॉप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपने पढ़ा था, जहाँ पे बफर स्टॉक, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी वहाँ पे। आपने अंत्योदय अन्न योजना पढ़ा था। तो ये सारी फ्री फूड जो पॉलिसीज़ हैं जिसके द्वारा गरीब लोगों को है ना खाना दिया जाता है, और किसी तरह की इमरजेंसी टाइम पे भी मार्केट प्राइस से बहुत कम रेट पे उन्हें खाना दिया जाता है। फूड जो है, जो बेसिक ग्रेन्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। हाउसिंग फैसिलिटीज़ में देखिए 2015 में आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर है ना आवास योजना चली थी, तो उसके तहत भी बहुत सारे लोगों को जो है वो हाउसिंग फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। कॉलोनीज़ में लोगों को घर दिए जाते हैं, घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं गरीब लोगों को, ताकि वो अपने सर पे एटलीस्ट छत तो बना लें अपनी। और मैनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी। देखिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, और अमीर लोग जो हैं वो इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हैं, बट जो गरीब लोग हैं अगर उनमें कुछ स्किल है, कोई अपना हुनर है, तो वो अपनी खुद की इंडस्ट्री भी जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे या जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती, मशीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए सिर्फ आपके घर हो, एक थोड़ा सा ज़मीन हो, तो वहाँ भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मशीन की जरूरत पड़ती नहीं, हैंड से सारा काम होता है। जैसे वीविंग हो गया, पॉटरी हो गया, वीविंग ऑफ बास्केट्स हो गया, तो अचार बनाना, तो ये सारी की सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। इसमें कम आय की ज़रूरत होती है, कम कैपिटल लगता है और इन्वेस्टमेंट भी कमी होती है। और इसके लिए सरकार ये भी काम कर रही है कि अगर थोड़ा सा बहुत आपको पैसा चाहिए तो आपको ईजिली लोन मिल जाता है बैंक से, इसके लिए भी काम होता है, और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन इजीली मिल जाता है। तो ये सारे जो काम है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कर रही है, इनकरेज कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी स्किल के द्वारा, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है लोगों को फ्री, ताकि अपना खुद का एक हुनर सीख लें अपना, जिससे कि वो अपने अपने बिजनेस रन कर सकें, अपना काम कर सकें और अपने 2 वक्त की जो रोटी है और जो बेसिक नीड्स है उसको कमा सकें। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।